भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनत की गूंज मिलती है, वहीं रहता था एक गरीब किसान, रामू। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और परिवार का साथ। रामू हर सुबह सूरज से पहले उठता, हल उठाता और खेत में उतर जाता, चाहे धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी। पर उसकी मेहनत अक्सर बेकार जाती। कभी बिन मौसम बारिश तो कभी सूखा उसकी फसलों को तबाह कर देता। उस साल जब गांव में भीषण सूखा पड़ा, रामू के खेत की मिट्टी दरारों से भर गई। तालाब सूख गए, कुएं रीते हो गए और घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ गया। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामू डटा रहा। उसने ठान लिया था, हार नहीं मानेगा। रामू ने अपने हालात से लड़ने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, किताबें पढ़ीं और खेती के नए तरीके अपनाने शुरू किए। उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए खाइयां बनाई और रासायनिक खाद की जगह गोबर से जैविक खाद तैयार की। इस बार उसने गेहूं या धान की जगह ऐसी सब्जियां उगाईं जो कम पानी में भी फल फूल सकती थीं। गांव वाले उसे पागल समझते थे। कोई हंसता, कोई ताना मारता, लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। वो सिर्फ अपने सपनों की आवाज सुनता रहा, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की आवाज। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन रामू का खेत हरा हो उठा। टमाटर की लाली, मिर्च की हरियाली, भिंडी की लंबाई, सब जैसे उसके संघर्ष का इनाम थे। रामू ने सब्जियां पास के बाजार में बेचना शुरू किया और धीरे धीरे मुनाफा भी कमाने लगा। अब उसके घर में रोटियां थीं, बच्चों के हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर मुस्कान थी। रामू ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के और किसानों को भी प्रेरित किया। उसने जैविक खेती सिखाने के लिए एक कृषि सहायता समूह बनाया। सरकार ने उसकी मेहनत को पहचाना और उसे आदर्श किसान का पुरस्कार भी मिला। आज रामू का नाम सम्मान से लिया जाता है। वो एक मिसाल बन गया है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, इंसान जिंदगी